हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ आस्था सिंह और आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और वो आपके जीवन में तबाही लाने वाले हैं, तो उस इंसान की बात को वहीं रोक दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वक्री शनि का सच। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक अर्थात पूरे 137 डेज के लिए न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब पीछे की ओर चलना या ज्यादा संकट पैदा करना बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर साइंटिफिक रीजन ये है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं और जब पृथ्वी अपने कक्ष में तेजी से घूमते हुए शनि ग्रह के पास से गुजरती है तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि शनि ग्रह पीछे की ओर अर्थात उल्टे चल रहे हैं, जबकि हकीकत में वो अपनी ही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो उनकी ऊर्जा और चेतना कई गुना बढ़ जाती है और अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये वो समय है जब आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब तय होगा। शनिदेव के इस वक्रत्व काल में कुछ राशियों का किस्मत का ताला अचानक खुलने वाला है तथा कुछ राशियों को भारी नुकसान से बचने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राशि चक्र की सभी 12 राशियों के राशिफल के बारे में। आप ये राशिफल अपनी राशि व लग्न दोनों के आधार पर देख सकते हैं। अगर आप कन्या लग्न के हैं तथा आपकी राशि मेष है तो आपको कन्या राशि तथा मेष राशि दोनों का राशिफल देखना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं राशि चक्र की सबसे पहली राशि अर्थात मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव 12th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12th हाउस मोक्ष, हॉस्पिटल, जेल, अकेलापन व खर्चों से संबंधित है। अगर आप लंबे समय से फॉरेन सेटलमेंट, पीआर या विदेश में नौकरी करने के बारे में सोच रहे थे, परंतु किसी न किसी कारण की वजह से डिले हो रहा था या आपकी फाइल रुकी हुई थी, तो इस अवधि के दौरान आपकी फाइल अचानक आगे बढ़ेगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस करते हैं, उनको इस अवधि के दौरान अपने बिजनेस में बड़ा मुनाफा होगा। शनिदेव आपके भाग्य की गति को प्रभावित कर सकते हैं और इस कारण आपको ऐसा लग सकता है कि आप मेहनत तो अधिक कर रहे हैं परंतु आपको फल कम व देरी से मिल रहा है। जो लोग ज्योतिष, रिसर्च, मेडिटेशन या फिर आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय वरदान साबित होने वाला है। इस अवधि के दौरान आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। पिछले कुछ वक्त से जो बेहिसाब खर्चे आपको परेशान कर रहे थे, वक्री शनि अब आपको सिखाएंगे कि खर्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए। आप अपने धन का सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इस अवधि के दौरान सीखेंगे। वक्री शनि आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकते हैं, इसलिए हार्श स्पीकिंग से आपको बचना चाहिए। इस दौरान घर परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर फिर विवाद उत्पन्न हो सकता है। कोई पुरानी बात फिर से बाहर निकलकर आ सकती है। इस अवधि के दौरान किसी को भी बड़ा कर्जा देने से बचें, अदरवाइज आपका पैसा लंबे समय तक अटक सकता है। 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है। यहाँ पर शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आपके मन में अकारण ही कोई डर बना रह सकता है या आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, अदरवाइज लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। आपकी पुरानी कोई शारीरिक बीमारी जो पैर, एंकल या पेट के निचले हिस्से से जुड़ी है, वो दोबारा उभर कर आ सकती है। इसलिए अपना ध्यान रखें व रेगुलर बॉडी चेकअप जरूर करवाएं। अब बात करते हैं उपाय की। मेष राशि के जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच किसी भी शनिवार की शाम को अपने पहने हुए कोई भी पुराने जूते या चप्पल किसी सफाई कर्मचारी, मजदूर या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को आदर पूर्वक दान देने हैं। आप नए जूते चप्पल खरीदें,
उन्हें 1 या 2 बार पहने अर्थात अपने पैरों में डालें तथा फिर आप उन्हें दान कर दें। फटे पुराने जूते चप्पल दान नहीं करने हैं। शनिदेव पैरों के कारक हैं तथा 12th हाउस पैरों के तलवों को दर्शाता है। जब आप अपने पहने हुए जूते दान करते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी उस वस्तु के द्वारा बाहर निकल जाती है तथा 12th हाउस के अशुभ प्रभाव तुरंत शांत हो जाते हैं। अब बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके 11th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 11th हाउस आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट्स, आपकी इच्छाएं, आपके बड़े भाई बहन व आपके सोशल सर्कल का होता है। इस अवधि के दौरान आपका पूरा फोकस आपकी इनकम पर रहने वाला है। वक्री शनि आपकी सोच को बहुत गंभीर बना देंगे। आप पहले से अधिक मैच्योर फील करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट काफी टाइम से रुका हुआ था तो इस अवधि के दौरान वो प्रोजेक्ट फिर से गति पकड़ेगा। अगर आपने पिछले 1-2 सालों में कोई अच्छी नौकरी छोड़ दी थी और आपके मन में कहीं ना कहीं उसको लेकर कोई रिग्रेट था तो इस अवधि के दौरान उसी पुरानी कंपनी में आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है या फिर आपके कोई पुराने बॉस किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आपको कॉल कर सकते हैं। अगर इस अवधि के दौरान आप कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कारणों की वजह से देरी हो सकती है। 10 दिन का काम 2 महीने में जाकर पूरा हो ऐसा संभव है। इस टाइम पीरियड में आपको मानसिक थकावट फील हो सकती है। आपकी काम को टालने की आदत बढ़ सकती है। आपको शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आपका पैसा काफी समय से कहीं पर अटका हुआ था तो वो पैसा अचानक आपको वापस मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस अवधि के दौरान शेयर मार्केट, लॉटरी या फिर किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। आपके सोशल सर्कल में जो लोग आपसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़े थे उनके असली चेहरे अब आपके सामने आएंगे। आपके पुराने दोस्त आपकी मदद के लिए साथ खड़े होंगे। आपके दोस्तों की संख्या में कमी आएगी मगर जितने भी रहेंगे वो सब ईमानदार रहेंगे। अगर आपके संतान है तो आप आपकी संतान की पढ़ाई तथा सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यदि आपकी संतान बड़ी है तो उनके साथ रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है या फिर वैचारिक मतभेद भी संभव है। लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे। कोई पुरानी गलतफहमी भी फिर से बाहर निकलकर आ सकती है या फिर किसी पुराने रिश्ते के कारण या मोबाइल फोन में छुपी हुई चीजों के कारण आप दोनों के मध्य गलतफहमियां पैदा हो सकती है। अगर आपको पहले कभी गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी कोई समस्या हो चुकी है तो इस अवधि के दौरान वो समस्याएं उभर कर आ सकती है। इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं उपाय की। वृषभ राशि के जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच शनिवार के दिन ये उपाय करना है। शनिवार की सुबह आपको 11 साबुत काले उड़द के दाने लेने हैं। उन दानों को आपको अपने सिर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज उसाड़ना है। उसके बाद उन दानों को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी काले सूती कपड़े में बांधकर आप उन उड़द के दानों को शनि मंदिर में रखकर आ सकते हैं। साबुत उड़द शनि के अन्न का प्रतीक है और जब आप 11 की संख्या में उड़द के दानों का विसर्जन करते हैं तो इससे आपका माइंड तुरंत हल्का और एक्टिव महसूस करने लगता है। अब बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके 10th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष में 10th हाउस हमारा कर्म स्थान माना जाता है और शनिदेव यहाँ वक्री होकर आप पर वर्क प्रेशर को दोगुना कर सकते हैं। आपसे मेहनत तो अधिक करवाई जाएगी परंतु सही वक्त पर आपको उसका क्रेडिट और रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। पिछले 1-2 सालों में यदि आपके वर्क प्लेस पर आपसे कोई गलती हुई थी या कोई काम आपसे खराब हुआ था तथा आपने वो फाइल या अपनी गलतियों को दबा दिया था या फिर छुपा दिया था तो वो फाइल अब फिर से टेबल तक पहुंच सकती है। आपकी गलती आपके सीनियर्स को
पकड़ में आ सकती है। आपके सीनियर्स या आपके बॉस आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं तथा आप उनके इस व्यवहार से परेशान हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर चल रही किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से दूर रहें, अन्यथा बेवजह आपका नाम बीच में उछाला जा सकता है। आपको अपनी किसी पुरानी कंपनी या पुराने बॉस से कोई ऑफर मिल सकता है। यदि 4-5 महीने पहले कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया था, तो वो घूम फिरकर फिर से आपके पास आ सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था या आपको पिछले कुछ समय से आपके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, तो इन 137 दिनों में शनिदेव आपको आपका हक दिला कर रहेंगे। नौकरी बदलने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और अपने सीनियर्स के साथ बहस करने से बचें। इस अवधि के दौरान आपके घर का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। आप आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। आपकी माताजी को घुटनों से संबंधित समस्या व बीपी से संबंधित समस्या हो सकती है या फिर उनकी कोई ऐसी बीमारी फिर से उभर कर आ सकती है जो पास्ट में ठीक हो चुकी थी। आपके वाहन इस अवधि के दौरान बार-बार खराब हो सकते हैं। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर आपका मोटा पैसा खर्च हो सकता है। आपके घर की दीवारों पर सीलन की समस्या बढ़ सकती है या फिर आपके घर की पानी वाली पाइपलाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। घर में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन का काम स्टार्ट ना करें, वरना अधूरे में काम रुक सकता है। आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि यह संभव है कि आप अपने परिवार को समय ही ना दे पाओ और इसी कारण आपके परिवार वालों की ये शिकायत रह सकती है कि आप उन्हें वक्त नहीं देते। काम के सिलसिले में अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल्स भी आपके हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा रूखा और गुस्से भरा रह सकता है। आप दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुछ पुरानी बातों व पुराने वादों को लेकर आपके जीवन साथी राई का पहाड़ बना सकते हैं। किसी पुरानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति से आपको अचानक लाभ मिल सकता है या फिर अचानक किसी पुराने बीमा का पैसा भी आपको मिल सकता है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध देव हैं तथा शनिदेव आपके कर्म भाव में वक्री हो रहे हैं। इसलिए जो लोग मीडिया, कंसल्टेंसी, राइटिंग, रिसर्च वर्क या ज्योतिष से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, उनका काम व नाम इस अवधि के दौरान दोनों चमकेगा। मिथुन राशि का स्वभाव है लोगों से मिलना और बातें करना, लेकिन वक्री शनि आपको बहुत शांत व अंदर से अकेला कर देंगे। आपका मन ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं अकेले घूमने निकल जाएं। पैरों में दर्द या भारीपन की समस्या आपको रह सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। ये उपाय आपको 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच शनिवार की सुबह में करना है। आपको कांसे की एक कटोरी लेनी है। कांसे की कटोरी ना हो तो आप मिट्टी का कोरा पात्र भी ले सकते हैं। उस पात्र में सरसों का तेल भरना है। अब उस तेल में आपको अपना चेहरा ध्यान से देखना है। चेहरा देखने के बाद आपको उस तेल में 3 लोहे की कीलें डालनी है। कीलें डालने के पश्चात अब उस पात्र को तेल सहित शनि मंदिर में रखकर आ जाएं या फिर शनिदेव के नाम पर दान मांगने वालों को आदर पूर्वक वो तेल दान कर दें। इस उपाय से आपकी मानसिक थकावट दूर होगी तथा शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि अर्थात कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 9th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9th हाउस भाग्य स्थान अर्थात आपका लक, आपकी उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राएं, आपके पिता तथा आपके गुरुजनों का स्थान माना जाता है। इस अवधि के दौरान शनिदेव आपकी मेहनत का इम्तिहान लेंगे। आपका भाग्य बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरेगा। वक्री शनि के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि भाग्य एंड वक्त पर आकर आपका साथ छोड़ रहा है। आप पूरी मेहनत करेंगे पर एंड मोमेंट पर जाकर आपकी डील कैंसिल हो जाएगी या फिर डिले हो जाएगी। आपको आपके काम का क्रेडिट मिलने में देरी होगी। इस अवधि के दौरान आपको किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या रिस्क लेने से
बचना चाहिए। वक्री शनि के कारण आपके पिता या घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है और इस कारण आपके अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं। इसके अलावा आपके वर्क प्लेस पर भी आपके सीनियर्स तथा आपके गुरुजनों के साथ भी किसी गंभीर बात को लेकर आपके मतभेद हो सकते हैं। इसलिए सीनियर्स से बातचीत करते वक्त अपनी भाषा को विनम्र रखें तथा किसी भी प्रकार की बहस से बचें। इस अवधि के दौरान आपका साहस बढ़ेगा, आपके अंदर अकेले लड़ने की जिद पैदा होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी, मगर साथ ही आपके भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं तथा रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है। आपके इनकम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। व्यापार में मुनाफा होगा परंतु पैसा रुक रुक कर आएगा। इस अवधि के दौरान आपके दुश्मन आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे परंतु आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे। किसी पुराने कर्जे को चुकाने के लिए आपके ऊपर अचानक कोई मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। पिछले 2-3 सालों से आपका जो काम रुका हुआ था या आप जिस काम की उम्मीद छोड़ चुके थे, जैसे कोई अटका हुआ कोर्ट केस, कोई पुरानी संपत्ति से जुड़ा कार्य या इंश्योरेंस का अटका हुआ पैसा, वो काम आपका अचानक किसी की मदद से पूरा हो सकता है और आपको सुकून मिल सकता है। अगर आप ज्योतिष, हीलिंग, टैरो या फिर किसी भी रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। वक्री शनि के कारण लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी दबी हुई बातें या पुरानी गलतफहमियां दोबारा सरफेस पर आ सकती है, जिसके कारण आपके पार्टनर का व्यवहार रूखा तथा जिद्दी हो सकता है और आपके घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। इस अवधि के दौरान किसी पुरानी मन्नत को पूरा करने के लिए आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं और ये यात्रा आपको मानसिक सुकून देगी। अब बात करते हैं उपाय की। कर्क राशि तथा कर्क लग्न के जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच हर शनिवार को ये उपाय करना है। अगर हर शनिवार को करना संभव ना हो तो महीने में एक बार जरूर करें। आपको शनिवार की सुबह ये उपाय करना है। आपको एक स्टील के लोटे में साफ पानी भरना है, उसमें थोड़े से काले तिल और एक छोटी सी लोहे की कील डालनी है तथा उस जल को ले जाकर किसी भी पुराने विशाल पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। जल चढ़ाते वक्त प्रार्थना करें कि आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही है, ईश्वर उन्हें दूर करे तथा घर लौटते वक्त पीपल के वृक्ष को छूकर उन्हें प्रणाम अवश्य करें। अब बात करते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 8th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 8th हाउस सडन अप एंड डाउन्स, गुप्त धन, ससुराल पक्ष और रिसर्च का होता है। इस अवधि के दौरान आपके काम करने के तरीके, आपकी नौकरी या आपके बिजनेस में बदलाव आ सकता है। आपके वर्क प्लेस पर अचानक आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है या सीनियर्स के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको बार बार ऐसा महसूस हो सकता है कि वर्तमान में चल रही नौकरी छोड़ दें या फिर अपना बिजनेस मॉडल बदल दें, परंतु इस अवधि के दौरान आपको कोई भी बड़ा या फिर नया रिस्क लेने से बचना चाहिए। जो जैसा चल रहा है उसे ईमानदारी से वैसा ही चलने दें। अगर आपके वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कोई गुप्त साजिश या कोई पॉलिटिक्स चल रही थी तो साजिश करने वाले चेहरे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ गलत या बुरा नहीं कर पाएंगे। इस अवधि के दौरान शनिदेव आपकी वाणी तथा आपके बैंक बैलेंस दोनों की परीक्षा लेंगे, इसलिए इस अवधि के दौरान आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है तथा आपकी वाणी में रूखापन आ सकता है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य तथा अचानक आई किसी बड़ी जरूरत के कारण आपकी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है। इस अवधि के दौरान किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें या फिर कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से बचें, अन्यथा आपका पैसा कहीं पर अटक सकता है। अगर आपका कोई इंश्योरेंस का क्लेम फंसा हुआ था, आपका टैक्स रिफंड रुका हुआ था या पैतृक संपत्ति को लेकर आपके घर परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा था,
तो फैसला अचानक आपके पक्ष में आ सकता है तथा आपका पैसा भी आपको मिल सकता है। जो लोग ज्योतिष, ओकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र या फिर किसी भी डीप रिसर्च वर्क से जुड़े हैं तो उनका छुपा हुआ टैलेंट दुनिया के सामने आएगा। आपकी मानसिक शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र होगी कि होने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, हड्डियों की समस्या, गैस व पेट के निचले हिस्से से जुड़ी पुरानी बीमारियां पुनः लौटकर आ सकती है। इसलिए अपना ध्यान रखें तथा वाहन चलाते वक्त स्पीड पर कंट्रोल रखें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ पुरानी गलतियां फिर से सरफेस पर आ सकती है। आपके प्रेम संबंध में भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आपके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा रूखा या कड़क हो सकता है। इस अवधि के दौरान कोई पुराने मुद्दे या पुरानी गलतफहमियां दोबारा सामने आ सकती है। इसलिए इस अवधि के दौरान आप अपने जीवन साथी से बहस करने से बचें। अब बात करते हैं उपाय की। सिंह राशि वाले जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच हर शनिवार की शाम को ये उपाय करना है। हर शनिवार संभव ना हो तो महीने में एक बार अवश्य करें। आपको शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दिया जलाना है सूर्यास्त के बाद। आपको एक मिट्टी का कोरा दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल भरना है तथा उसमें रुई की बाती लगानी है। अब उस दिए में 2 फूल वाले साबुत लौंग डालने हैं। तत्पश्चात उस दीपक को शमी के पौधे के पास जलाना है। उसके बाद वहीं बैठकर शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शमी का पौधा शनि की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। शाम के समय जब आप शमी के पौधे के नीचे लौंग युक्त सरसों के तेल का दिया जलाते हो तो अष्टम भाव के शनि के क्रूर प्रभाव शांत हो जाते हैं। अब बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 7th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 7th हाउस आपके जीवन साथी का, आपके विवाह का, बिजनेस पार्टनरशिप का, डेली इनकम का तथा आपकी पब्लिक इमेज का होता है। इस अवधि के दौरान वक्री शनि आपके भाग्य की गति को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। आपके काम 99% पर जाकर अटक सकते हैं ताकि आप अपनी रणनीतियों को दोबारा रीचेक कर सकें। वक्री शनि आपको बहुत ज्यादा गंभीर, प्रैक्टिकल और वर्कहोलिक बना देंगे, जिस कारण आपके व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है तथा आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ आप पर आ गया है। घर की जिम्मेदारियां हो या वर्क प्लेस की, सभी का बोझ आपके कंधों पर है और इस कारण आप बहुत अकेला या थका हुआ महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। घर परिवार वालों के साथ कुछ अनबन हो सकती है। घरेलू सुख सुविधाओं में कुछ कमी आ सकती है। घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या आपके वाहन अचानक खराब हो सकते हैं, जिस कारण बेफिजूल खर्चा बढ़ सकता है। आपको आपकी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तथा अतीत में कोई बड़ा बिजनेस क्लाइंट चला गया था या कोई पार्टनरशिप टूट गई थी तो इन 137 दिनों में वो पुराना प्रोजेक्ट तथा वो क्लाइंट दोबारा लौटकर आ सकता है। पुराने अटके हुए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से साइन हो सकते हैं। जो लोग रिटेल, फ्रीलांसिंग या डेली ट्रेडिंग में हैं, उन्हें मुनाफा होगा। इस अवधि के दौरान आप फालतू के इमोशनल ड्रामे से बाहर निकलेंगे। करियर और पैसों को लेकर आपके फैसले इतने सटीक और लॉजिकल होंगे कि लोग आपकी समझदारी की तारीफ करेंगे। अगर आप पर कोई कोर्ट केस, प्रॉपर्टी विवाद, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आपका कोई कानूनी मैटर चल रहा था तो उसमें सेटलमेंट की बात आगे बढ़ेगी और फैसला आपके पक्ष में झुकता हुआ नजर आएगा। इस अवधि के दौरान आपके व आपके जीवन साथी के बीच एक इमोशनल कोल्डनेस पैदा हो सकती है। पुरानी दबी हुई बातें या पुरानी गलतफहमियां दोबारा सरफेस पर आ सकती है। अगर आपने आपके रिश्ते के बीच में ईगो लाया तो छोटी छोटी बातें एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है।
स्वास्थ्य में आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या या पेट के निचले हिस्से से संबंधित समस्या हो सकती है। तो इस अवधि के दौरान खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अब बात करते हैं उपाय की। कन्या राशि वाले जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच महीने में एक बार किसी भी शनिवार को यह उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन कांसे या तांबे की एक छोटी सी कटोरी लेनी है। उसमें साबुत हरी मूंग के दाने भरने हैं तथा उस कटोरी में मूंग के दानों के ऊपर 1 रुपए या 5 रुपए का एक सिक्का रखना है तथा अब उस मूंग के दानों से भरी हुई कटोरी को अपने सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सिर से घुमाने के पश्चात उस कटोरी को मूंग के दानों सहित या तो आप किसी जरूरतमंद को दान कर दें या फिर किसी शनि मंदिर में रख कर आ जाएं। इस उपाय से आपका मानसिक तनाव खत्म होगा, आपकी सेहत में सुधार होगा तथा आपके दाम्पत्य जीवन में शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं राशि चक्र की 7वीं राशि अर्थात तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 6th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके डेली रूटीन का होता है। अगर आपके वर्क प्लेस पर कुछ लोग लंबे समय से आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे तथा आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, तो इन 137 दिनों के अंदर आपके दुश्मन बेनकाब हो जाएंगे। 6th हाउस में शनिदेव को शत्रुहंता माना गया है। वक्री शनि की कड़क नजर आपके दुश्मनों को इस कदर शांत कर देगी कि वो आपके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। इस अवधि के दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में भाग दौड़ और मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप पर काम का प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि आपको ऐसा लग सकता है कि 24/7 आप सिर्फ जिम्मेदारियां ही निभा रहे हो और इसी कारण आपको मानसिक थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपकी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा अचानक किसी करीबी की बीमारी या आपकी दवाइयों पर या फिर बेफिजूल की यात्राओं पर खर्च हो सकता है। इस अवधि के दौरान पैसों की प्लानिंग या बजट प्लानिंग बहुत ही सावधानी से करें। अगर आप लंबे समय से किसी लोन, ईएमआई या किसी व्यक्तिगत ऋण के जाल में फंसे थे और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो वक्री शनिदेव आपको कोई नया बिजनेस सोर्स या कोई ऐसा नया आइडिया देंगे जिसके चलते आप अपना ऋण चुकाने में पूरी तरह कामयाब होंगे। जो छात्र किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, लॉ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय स्वर्णिम काल साबित होने वाला है। शनिदेव आपकी एकाग्रता को इतना अचूक कर देंगे कि आपकी मेहनत सीधे सफलता में बदलेगी। अगर आप लंबे समय से किसी कानूनी विवाद, जमीन जायदाद का मुकदमा या किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में फंसे थे, तो शनिदेव के इस वक्रत्व काल में परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में झुक जाएगी। आपको कोई ऐसा पक्का सबूत या रास्ता मिल जाएगा जिससे आप उस लीगल ट्रबल से बाहर निकल पाएंगे। पास्ट में यदि आपको पीठ दर्द, गैस, पेट से संबंधित कोई समस्या, नसों से संबंधित कोई समस्या, घुटनों से जुड़ी कोई समस्या रह चुकी है, तो वो समस्या अचानक दोबारा उभर कर आ सकती है। इसलिए आप अपनी डाइट और डेली रूटीन को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आपके इन लॉज के साथ अर्थात आपके ससुराल पक्ष के साथ किसी पुरानी बात को लेकर आपके मतभेद हो सकते हैं। कोई पुरानी दबी हुई कड़वाहट या पैसों की बात दोबारा बाहर निकलकर आ सकती है, जिस कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस अवधि के दौरान आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उपाय की। ये उपाय तुला राशि तथा लग्न वाले जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच किसी भी शनिवार की शाम को करना है। आपको एक नई लोहे की कील लेनी है तथा थोड़ा सा सफेद धागा लेना है। अब उस धागे को सरसों के तेल में अच्छी तरह भिगोना है तथा अब उस धागे को कील पर 7 टाइम्स क्लॉकवाइज लपेटना है। धागा कील पर लपेटते वक्त मन ही मन रोग, ऋण तथा शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। तत्पश्चात कील सहित उस धागे को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें या फिर किसी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी में
दबा दें। जब आप शनि की धातु पर शुक्र के रंग अर्थात सफेद रंग के धागे को शनि के तेल में डुबोकर बंधन क्रिया करते हैं तो इससे छठे भाव के दुष्प्रभाव तुरंत शांत हो जाते हैं और इस उपाय से आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनता है जिससे बीमारियां, ऋण और गुप्त शत्रु आपकी तरक्की नहीं रोक पाते। अब बात करते हैं राशि चक्र की 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके 5th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 5th हाउस आपकी बुद्धि, आपके निर्णय लेने की क्षमता, संतान, लव लाइफ, एजुकेशन और अचानक होने वाले धन लाभ का माना जाता है। पिछले कई महीनों से अगर आपका ध्यान बार बार बहुत भटक रहा था, आप कोई भी नया काम शुरू करते थे तो उसे बीच में ही छोड़ देते थे, तो वक्री शनि आपकी एकाग्रता को वापस लाएंगे। जो छात्र पीएचडी, ऑकल्ट या रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, उनका दिमाग एक लेजर लाइट की तरह काम करेगा तथा आप कठिन से कठिन विषय को भी आसानी से समझ लेंगे। अगर आपका पुराना कोई कोर्स बीच में ही छूट गया था तो इस अवधि के दौरान आप वो कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर बहुत समय पहले आपने कोई प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म शेयर, म्यूचुअल फंड या स्टॉक लिया था जिसकी कीमत बढ़ नहीं रही थी या आप उसे लेकर भूल गए थे, तो इन 137 दिनों के भीतर वो इन्वेस्टमेंट अचानक फिर से एक्टिव होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी और आपको मुनाफा होगा। इस अवधि के दौरान शेयर मार्केट या किसी भी क्विक मनी स्कीम में पैसा लगाने से बचें, अन्यथा जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला आपकी सालों की सेविंग्स को एक झटके में ब्लॉक या फिर खत्म कर सकता है। यदि आपके संतान है तो संतान की सेहत में अचानक कोई उतार चढ़ाव आ सकता है और आपकी संतान के व्यवहार में थोड़ा जिद्दीपन व चिड़चिड़ापन आपको नजर आ सकता है। संतान की शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में कोई अज्ञात डर व एंजाइटी बनी रह सकती है। इस अवधि के दौरान आपकी इनकम की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। पैसा तो आएगा परंतु थोड़ा रुक रुक कर आएगा और आपकी बचत पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। काफी वक्त से भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा यदि कोई पारिवारिक मामला अटका हुआ था तो आपकी सूझबूझ से वो मामला सुलझ जाएगा। घर का रेनोवेशन यदि रुका हुआ था तो वो भी इस अवधि के दौरान पूरा होगा। इस अवधि के दौरान आपके व आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। पुरानी बातें तथा पुरानी गलतफहमियां दोबारा सरफेस पर आ सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा कठोर या फिर इगोइस्टिक हो रहे हैं। इस अवधि के दौरान यदि आप शांत नहीं रहे तो बात ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। आपके जीवन साथी के साथ भी रोजमर्रा की बातों में थोड़ा तनाव या रूखापन देखने को मिल सकता है। वैचारिक मतभेद भी आप दोनों के हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आपके एसिडिटी और लीवर से जुड़ी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर कर आ सकती है। इसके अलावा ओवरथिंकिंग और अनिद्रा की समस्या भी आपको हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत व नींद का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपाय की। वृश्चिक राशि के जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच हर शनिवार की शाम को ये उपाय करना है। हर शनिवार उपाय करना संभव ना हो तो महीने में एक बार अवश्य करें। शनिवार की शाम को आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है। वहां हनुमान जी के सामने कोरे मिट्टी के दीपक में चमेली के तेल का एक दिया जलाना है तथा उस दीपक के पास वह हनुमान बाबा की प्रतिमा के सामने 5 गुलाब के फूल आदर पूर्वक अर्पित करने हैं तथा वहां बैठकर श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के पश्चात उन 5 फूलों में से एक फूल आशीर्वाद स्वरूप घर लौटते वक्त अपने साथ ले आएं तथा उस फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी स्टडी टेबल, वर्क डेस्क या फिर तिजोरी में रख दें। नेक्स्ट, जिस भी शनिवार को आप दोबारा उपाय करें तब पुराना फूल किसी गमले में डाल दें तथा नया फूल फिर से उस जगह पर रख दें। अब बात करते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि अर्थात धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके 4th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 4th हाउस आपका सुख, आपकी माताजी, आपका घर,
आपकी मानसिक शांति, जमीन जायदाद तथा वाहन का माना जाता है। अगर आप लंबे समय से कोई पुराना मकान, जमीन या वाहन बेचने या खरीदने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मामला अटका हुआ था, तो इन 137 दिनों के भीतर वो डील फाइनल हो जाएगी। वर्क प्लेस पर भी यदि कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो वो चेहरे अब बेनकाब हो जाएंगे, परंतु वर्क प्रेशर आप पर अचानक बढ़ सकता है तथा सीनियर्स के साथ भी अचानक आपके मतभेद हो सकते हैं और इस कारण आप नौकरी छोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं, परंतु जल्दबाजी में कोई भी कठोर फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। इस अवधि के दौरान आपकी सोच बहुत गंभीर हो जाएगी, आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए कोई बड़ा और ठोस फैसला लेंगे, जो लंबे समय तक आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। परंतु अत्यधिक मैच्योरिटी के कारण आप बहुत अधिक अकेलापन भी फील कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपके घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप परिवार के लिए चाहे जितना मर्जी कर लें, लेकिन घर वाले कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इस अवधि के दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। उनकी पुरानी बीमारियां जैसे जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर या घुटनों की समस्या बढ़ सकती है। उनकी सेहत को लेकर इस अवधि के दौरान बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इस अवधि के दौरान आपके शत्रु परास्त होंगे। आप आपकी सेविंग्स का यूज अपने घर के सुधार कार्य अर्थात रेनोवेशन या किसी बड़े कार्य में सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पर कोई पुराना लोन या ऋण चल रहा था, तो उसे चुकाने का नया जरिया और रास्ता आपको मिलेगा। अब बात करते हैं उपाय की। धनु राशि के जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच हर शनिवार को यह उपाय करना है। अगर हर शनिवार उपाय करना पॉसिबल ना हो, तो महीने में एक बार अवश्य करें। आपको किसी भी शनिवार को एक पीला सूती कपड़ा लेना है, उसमें थोड़े से काले चने और एक लोहे का टुकड़ा या फिर एक कील रखनी है। अब इसकी एक पोटली बनानी है। अब इस पोटली को अपने सिर से 4 बार वार कर किसी जरूरतमंद को दान दे दें या फिर किसी शनि मंदिर में रख कर आ जाएं। ये उपाय आपके घर में सुख शांति लाएगा तथा आपके तनाव को शांत करेगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि अर्थात मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके 3rd हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3rd हाउस आपके पराक्रम, आपकी मेहनत, आपके आत्मविश्वास, आपके छोटे भाई बहन, आपकी वाणी, छोटी छोटी यात्राएं और आपके सोशल मीडिया से जुड़ा होता है। इस अवधि के दौरान आपके वर्क प्लेस पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपके रिस्क लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, मीडिया, राइटिंग, ऑनलाइन बिजनेस या फिर कंटेंट क्रिएशन से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो आपके नए नए आइडियाज सुपर हिट साबित होंगे। आपकी वाणी में ऐसा जादू होगा कि लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके प्रयास सीधे आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। वर्क प्लेस पर काम का बोझ आप पर बहुत अधिक बढ़ सकता है और साथ ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा या आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल रहा। वर्क प्लेस पर सीनियर्स के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं और वर्क प्लेस पर आपके साथ पॉलिटिक्स भी हो सकती है। अगर आपका पैसा बहुत टाइम से कहीं पर अटका हुआ था, तो आप अपनी सूझबूझ से अपना पैसा निकलवाने में कामयाब होंगे। इस अवधि के दौरान विदेश या फिर ऑनलाइन सोर्सेज या किसी भी दूर की जगह से धन आगमन के योग बनेंगे। इस अवधि के दौरान आपको बिना वजह कई छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिस कारण अचानक आपका अनचाहा पैसा खर्च हो सकता है और आपको थकान महसूस हो सकती है। इस अवधि के दौरान किसी भी करीबी रिश्तेदार को बड़ा उधार देने से बचें। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं या पासपोर्ट वीजा से जुड़ी कोई समस्या थी, तो इस अवधि के दौरान वो समस्या दूर होगी। विदेशी यात्रा या विदेशी क्लाइंट्स से जुड़े काम के रास्ते इस अवधि के दौरान खुलेंगे। अगर आपके कुछ अधूरे पुराने बिजनेस प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या आपके अधूरे कोर्सेज अटके हुए थे, तो इस अवधि के दौरान
आपके वो कार्य पूरे होंगे। आपके छोटे भाई बहनों या करीबियों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ सकता है या आपके उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी वाणी में कड़वाहट ना आने दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई से बार बार भटक सकता है और इस कारण आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। आपके जो काम लंबे समय से किस्मत के भरोसे अटके पड़े थे, वो काम अचानक आपकी छोटी सी कोशिश से बनने लगेंगे। आपके भाग्य की गति तेज होगी, परंतु आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। जो पारिवारिक विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, उस पर आप एक कठोर मगर सही निर्णय लेंगे। पिताजी व गुरुजनों का पूरा मार्गदर्शन तथा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके प्रेम संबंधों में भी थोड़ी नीरसता आ सकती है तथा आप दोनों के मध्य कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अधिक काम करने के कारण आपको थकावट, चक्कर आना, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द व नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपाय की। मकर राशि के जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच हर शनिवार को ये उपाय करना है। हर शनिवार को करना संभव ना हो तो महीने में एक बार उपाय अवश्य करें। आपको शनिवार की सुबह ये उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन 3 शमी के पौधे के पत्ते लेने हैं। उन पत्तों पर थोड़े से काले तिल रखने हैं तथा थोड़ा सा काला धागा रखना है। काले तिल व काला धागा रखने के वक्त मन ही मन 3 बार शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात वह पत्ते किसी भी शनि मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। इस उपाय से शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव टल जाते हैं तथा आपको अपनी मेहनत का फल धन लाभ तथा सफलता के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके दूसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में दूसरा भाव संचित धन आपका परिवार, आपकी वाणी तथा आपकी खान पान की आदतों का होता है। इस अवधि के दौरान आपके शब्द बहुत ज्यादा रूखे और कड़वे हो सकते हैं। आपकी सीधी और कड़वी बातें परिवार के सदस्यों को चुभ सकती है तथा इस कारण बिना वजह परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। लोग आपको घमंडी कह सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों के चयन में नरमी रखें इस अवधि के दौरान। अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ था, आपने किसी को उधार दिया था या फिर आपके क्लाइंट्स आपका पेमेंट रोक कर बैठे थे, तो इन 137 दिनों के भीतर वो पैसा रिटर्न आने के मजबूत योग बनेंगे। इस अवधि के दौरान घर के रेनोवेशन, गाड़ी की मरम्मत तथा किसी पारिवारिक इमरजेंसी के कारण आपकी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है। पारिवारिक मामलों व संपत्ति से जुड़े फैसलों में इस अवधि के दौरान आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गुप्त धन, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति व ससुराल पक्ष से कोई हेल्प अचानक आपको मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला अचानक आपके पक्ष में झुक सकता है। जो लोग ज्योतिष, कंसल्टेंसी, टीचिंग या लॉ फील्ड से जुड़े हैं, उनकी वाणी की वैल्यू में अचानक बढ़ोतरी होगी। आपकी बोली में एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आएगी। लोग आपकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनेंगे और मानेंगे भी। इस अवधि के दौरान आपको दांतों में दर्द, गले में इन्फेक्शन या आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, तो अपना ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपाय की। कुंभ राशि के जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच हर शनिवार को ये उपाय करना है। अगर हर शनिवार उपाय करना संभव ना हो तो महीने में एक बार अवश्य करें। आपको शनिवार की सुबह ये उपाय करना है। आपको कांसे की एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल भरना है, उसके बाद उसमें 2 रुपए का सिक्का डालना है। तत्पश्चात उस तेल में आपको अपना चेहरा देखना है तथा चेहरा देखते वक्त मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि आपकी वाणी, धन व परिवार से जुड़े जितने भी दोष हैं सब शांत हो जाए। उसके बाद उस तेल को किसी भी जरूरतमंद को आदर पूर्वक दान कर दें या फिर शनि मंदिर में रख कर आ जाएं। अब बात करते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि अर्थात मीन राशि की।
मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में फर्स्ट हाउस आपके व्यक्तित्व, आपके मस्तिष्क, आपके शरीर, आपके निर्णय, आपकी सोच तथा आपकी आदतों का माना जाता है। अगर आप लंबे समय से बिजनेस मॉडल चेंज करने के बारे में या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो इन 137 दिनों के भीतर आपको सही रास्ता मिलेगा। आपके काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। इन 137 दिनों के भीतर आप जो फैसला लेंगे वो लंबे समय तक आपको फायदा देगा। शनिदेव इस अवधि के दौरान आपको आपके करियर में एक बड़ा व स्थायी मुकाम देंगे। इस अवधि के दौरान आप अपनी जिंदगी के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। फालतू के दिखावे और फिजूल खर्ची से दूर होकर आप अपने करियर पर फोकस करेंगे। आपके काम करने के तरीके में डिसिप्लिन आएगा। आप आलस्य को छोड़कर नए सिरे से मेहनत करने पर फोकस करेंगे। लग्न में शनिदेव वक्री होने के कारण आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। आपके शरीर में सिर दर्द, सुस्ती और थकान आपको महसूस हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपके व आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। कुछ पुरानी अनसुलझी बातें दोबारा सरफेस पर आ सकती है। इस अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर पर हावी होने का प्रयास ना करें, अन्यथा रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती है। कुछ रिश्तों की कड़वी सच्चाई आपके सामने आ सकती है और कुछ रिश्तों के मतभेद हमेशा के लिए सुलझ सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल तुरंत आपको नहीं मिलेगा। आपके काम अटक अटक कर पूरे होंगे, मगर धैर्य रखें। शनिदेव बाद में ही सही मगर पूरा फल आपको अवश्य देंगे। अगर आप विदेशी क्लाइंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बड़ी एमएनसी कंपनी से जुड़े हैं तो उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अचानक कोई बड़ी विदेशी डील आपकी फाइनल हो सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। मीन राशि वाले जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच हर शनिवार को यह उपाय करना है। हर शनिवार उपाय करना संभव ना हो तो महीने में एक बार अवश्य करें। आपको शनिवार की सुबह नहाने के बाद तांबे या मिट्टी के लोटे में साफ जल लेना है। उसमें थोड़े से काले तिल और एक चुटकी भस्म या विभूति डालनी है। विभूति आपको किसी भी शिव मंदिर या हनुमान मंदिर के हवन कुंड में आसानी से मिल जाएगी। विभूति और काले तिल डालने के पश्चात आप उस जल को किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। जल अर्पित करने के पश्चात पीपल की जड़ की गीली मिट्टी से अपने मस्तिष्क पर तिलक करें तथा आदर पूर्वक पीपल के पेड़ को छूकर उन्हें प्रणाम करें। तो दोस्तों, ये था 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव के वक्रत्व काल का राशिफल। याद रखें दोस्तों, शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो सिर्फ आपके कर्मों का आईना है। अगर आपकी नीयत साफ है और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते तो ये 137 दिनों का वक्री काल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनके आप हकदार हैं। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। यूनिवर्स आपकी आवाज सुन रहे हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक यूनिवर्स से जुड़े रहिए। धन्यवाद।